अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल की ईद स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। जी व्यूअर्स, आज हम ईद के मौके पे हमारे साथ हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े कलरफुल मेहमान हमारे साथ हैं। हम इस खुशी के मौके पे उन मेहमानों के साथ बात करेंगे और आपके साथ हम सब मिलके एक ईद सेलिब्रेट करेंगे। जिस तरह कौन मेहमान है आज हमारे साथ? जी व्यूअर्स, हमारे साथ आज हमने मुख्तलिफ शोबों से बहुत ही कलरफुल से मेहमानों को बुलाया है। ख़वातीन हैं, उनसे बात करेंगे। ईद का मौका है, बकरा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी, और कोरोना में हमारी दूसरी ईद है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उसमें सबसे पहले तो APP की एंकर हैं, बहुत एक्टिव एंकर हैं, सईदा इरम हमारे साथ मौजूद हैं। सईदा इरम से भी जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मना रही हैं। साथ में एक एक्ट्रेस है हमारे साथ, आयत खान, और उसके अलावा हमारे पास बहुत प्यारी सी एक बहुत अच्छा गाने वाली लोक मौसीकार हैं लैला जट्टी। तो अपना आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। शहजाद, आप बताएंगे कि ईद आप कैसे सेलिब्रेट करें? आज के शो में तो हमारे पास बहुत सारी फीमेल गेस्ट हैं, तो आप बताएंगे, आप अकेले ही मेल हैं इस पर, तो आप बताएं कि मेल जो है वो किस तरह गुजारते हैं अपनी? हमारा मेल जो है बेसिकली तो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो लोग तो ये कहते हैं कि मेल डोमिनेट सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ तो हर तरफ फीमेल डोमिनेट है। और जो ईद के मौके पे ये होता है कि हम लोग जो इन दिन बड़ी ईद पे हम लोग खास तौर पे, क्योंकि इसको बकरा ईद भी कहते हैं, इस पे हम लोग तो बकरों की तलाश में रहते हैं। आजकल तो वैसे कोरोना की वजह से बकरा मंडी में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन बकरे लिए, वो लेके कसाई का बंदोबस्त कर रहे हैं, उस चक्रों में लगे हुए हैं। तो जो आप लोग हैं, सेलिब्रेशन तो आप लोग हैं, तैयारी आप लोगों की माशाल्लाह होती है। तो हम लोगों ने इस ईद पे यही किया कि हम लोग अभी तक कसाई ढूंढ रहे हैं और उस चक्कर में लगे हुए हैं, और अब हम उम्मीद रखेंगे कि आप कोई अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे और उस चीज़ को हमें खिलाएंगे, ताकि हम हमारी जो वो थकावट है वो हम खा के कुछ एनर्जी बहाल करें। जी व्यूअर्स, बिल्कुल हमारे साथ जो वर्किंग विमेन मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये ईद पे क्या वाकई कुकिंग वगैरह करती हैं या नहीं करती। जिस तरह के एक जनरल परसेप्शन है कि ख़वातीन जो वर्किंग विमेन होती हैं उनके घरों में कोई इतना खास पार्टिसिपेट नहीं करती। तो सईदा, आप बताएं, आप एंकर भी हैं और आप चूंकि एंकर हैं, आप अपनी उस चीज़ को नहीं रोक सकती, आप भी हमसे सवाल कर सकती हैं इस प्रोग्राम में। आप बताएं, बकरा ईद के हवाले से आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? देखिए, ख़वातीन जो हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, लेकिन जब ईद की बात आती है, स्पेशल ओकेजन्स की बात आती है, तो हम देखते हैं कि गेस्ट का आना जाना भी, और स्पेशली बकरा ईद पे तो गोश्त की डिशेस हमारी बड़ी डोमिनेट कर रही हैं। तो वो तमाम ख़वातीन को किसी ना किसी हद तक किचन में बिजी होना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता जो हमारे मेल हजरात हैं उनके साथ ये डिमांड होती है कि जरा गोश्त की बोटियाँ अच्छी हो। और फिर हमारा पहला दिन है तो पाए और निहारियाँ, और फिर शाम को तिक्के कबाब। तो आज का दिन मेरा ख्याल है ख़वातीन तो 90% ख़वातीन तो ज़्यादातर किचन में ही गुजारती हैं। अच्छा, तो आयत खान, आप बताएं, आप ईद का दिन कैसे गुजार रही हैं? मैं ईद का दिन सो के गुजारती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर शोबिज़ में जो लोग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये ईद का दिन सो के गुजारते हैं, इनकी ईद बोरिंग होती है। ऐसी क्या वजह है? सोते, सब लोग सोते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आप लोग ईद को क्यों नहीं एंजॉय करें? इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। पहले जब ईद होती थी, जब हम छोटे होते थे, तो कजन्स का बड़ा मिलना जुलना होता था। एक एक्साइटमेंट होती थी कि ईद के दिन चाचा मामा ताया सब लोग मिलेंगे। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम उस तरह से मिलते नहीं। तो वो फिर लोग कहते हैं उससे बेहतर है या टीवी देख लिया जाए या सो लिया जाए। अब सोने को और टीवी देखने को या मौसीकी को सुनने को सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट समझा जाता है ईद वाले दिन। अच्छा, क्योंकि कोरोना भी है ईद में, तो अब तो हर किसी के ऊपर वैसे भी जो है ना वो चीज़ आ गई है कि आपने घर में रहना है, घरों में रहना है। तो अब आपकी क्या एक्टिविटीज होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना काफी जो है बेहतर हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सब कुछ, जो सारा सेटअप डिस्टर्ब हो गया था, हमारी इंडस्ट्री पूरा दुनिया इफेक्ट हुई थी, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो आपकी जो रूटीन है, जो आप, क्योंकि आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं, आप होस्ट भी हैं और आप मतलब एक्ट्रेस भी हैं,
तो आपकी ये जो थी सारी रूटीन ये किस तरीके से डिस्टर्ब हुई जब कोविड बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ? जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कहीं शूट के लिए। अगर इन केस कोई शूट आ जाता था तो उस पर अमला ही नहीं आता था, कैंसिल हो जाता था, बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, बहुत से शोज़ कैंसिल किए, बहुत सी ट्रैवलिंग होती है हमारी, तो वो शेड्यूल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। और आपको पता है कि शोबिस के लोग तो वैसे ही बड़े मसरूफ़ होते हैं, तो फिर मसरूफियात के बाद एकदम से जब ये फरागत की ज़िंदगी की तरफ आए, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सुपर स्टार्स जो कि बेहद मसरूफ़ थे वो भी घर में बैठ के टिकटॉक बना रहे होते हैं, और बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग हमें ये कहते हैं कि टिकटॉक ही बना लें। मतलब आज इसमें हम आपसे ये जो बात करेंगे, क्योंकि हम तो स्पेसिफिक करेंगे ईद पे, तो ईद पे लोगों का ख्याल ये है कि ये जो शोबिस की ख़वातीन होती हैं ये आम दूसरे, जैसा सईदा ने भी कहा कि हम लोग तो किचन में गुजारती हैं वक्त, तो आप कह रही हैं कि आप सो के गुजारती हैं, इसका मतलब आप किचन में नहीं जाती आप लोग? मैं वैसे भी पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, गोश्त में कम खाती हूँ। तो मेरा भी मसला है कि वेजिटेरियन हूँ, गोश्त नहीं खाती, इसलिए मैं बहुत कम पार्टिसिपेट करती हूँ कुकिंग वाली एक्टिविटीज में। बाकी ईद पे एक ये भी बात जरूर रखें कि चूंकि हमने कोरोना में काफी सारा टाइम लॉकडाउन में गुजारा, घरों में गुजारा, तो जैसे भी आयत कह रही है ना कि सो के गुजारते हैं, वैसे तो हमेशा हर ईद पे हर एक की प्रायोरिटी होती है कि वो जो पूरा एक टाइम है वो रेस्ट नहीं मिला हुआ तो वो उसको पूरा करें, लेकिन अभी हम रेस्ट कर करके इतना थक चुके हैं लॉकडाउन में इतना सो रही है कि मेरा ख्याल है इस ईद पे हमें उठ जाना चाहिए। शोबिस के लोग मेरे ख्याल में इसलिए भी ईद को सो के गुजारते हैं कि उनको बाकी दिनों में टाइम नहीं मिलता अपने लिए, और जब उनको ईद का मौका मिलता है तो वो कहते हैं चलो इसमें नींद ही पूरी कर ले, इसको नींद पूरी कर। लेकिन आप लोगों की तो फिर शोबिस की एक्टिविटीज होती होंगी, शोज में जाना होता होगा, जिस तरह आप ये हमारे शो में आपको स्लिप लाई है। बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह बहुत सारे शोज लाइन अप हैं, और देखिए स्केड्यूल बिजी होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोरोना के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन वापस आना शुरू हो गई है, तो लोग बैक टू दी वर्क हो गए हैं, और काफ़ी जो काम है उसका रिवाइवल हो रहा है। अच्छा, लैला जट्टी फोक सिंगर, आपके साथ पहले भी हमारा कांटेक्ट रहा है, पहले भी आप हमारे शोज में आती रही हैं, तो आप बताएं कि आप अपनी ईद कैसे गुजारती हैं? सबसे पहले तो इसी तरह आपको और आपके पूरे स्टाफ को, एबीपी के जितने भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं और हम आपके जो होस्ट हैं उसमें नाम शहजाद साहब, आपको मेरे पूरे पाकिस्तान, मेरा पूरा पंजाब, मेरा पूरा सिंध, मेरा बलूचिस्तान, मेरा पेशावर, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पर इस कोरोना की वजह से जिस तरह हम एक डिप्रेशन में रहे हैं, और लास्ट जो ईद वो तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में गुजरी है, ये ईद में थोड़ी सी हलचल है, और अल्लाह करे कि अल्लाह पाक ने जिस तरह में आप मेहरबानी करना शुरू कर दी है, इस मुश्किल वक्त से हम लोगों ने जिस तरह लड़ा है और अब आके हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ईद का दिन है, अब थोड़ी थोड़ी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, और इतने अरसे बाद रौनकें बहाल हो रही हैं, और ये प्रोग्राम्स भी अब शुरू हो गए, अब ये अच्छा लग रहा है। सही, तो आप अपनी ईद कैसे मना रही हैं? हम आपके साथ अब बैठ के ईद मना रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों की ईद होती है, वही बात आप तो वो। हाँ जी, कुकिंग वगैरह का काम हाँ करती जी, हैं? मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि मेरी मैं खुद चिमटा तो उनके पास होता है, चिमटा तो तो ज़रा अब मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। और बकरा ईद पे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो स्पेशल आप बनाती हैं? मुझे चाप का बड़ा पसंद है, मगज बहुत पसंद है, अब सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जितना आप ये सारी बातें तो कर रही हैं, ऑल्दो कि मैं होस्ट हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ही आपकी बात के वो एक आदत जो है वो नहीं जाती कि ये हम लोगों ने एक कोरोना बकरीद मनाई। शहजाद साहब से हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो जो मर्दों की एक एक्टिविटी होती है ना, बकरा मंडी जाना, और तकरीबन वो 15-20 दिन रोज़ शाम को एक बड़ी देर तक, तो इस दफ़ा क्या सिचुएशन रही, आपने मंडियों की क्या सूरत हाल देखी, SOPs के हवाले से वहाँ पे क्या हो रहा है, और इस दफ़ा ये जो बकरों और जो बैल हैं उनकी कीमतें क्या रही इस दफ़ा? देखिए, इस दफ़ा तो सूरत हाल बिल्कुल उसके मुख्तलिफ थी कोरोना की वजह से, और ये बहुत पहले उमर शरीफ ने एक ड्रामा लिखा था, स्टेज शो बकरा किस्तों पे, तो वो यहाँ पे पूरा सीन वही बना हुआ था तकरीबन, क्योंकि हमारे लिए एक प्रॉब्लम घर से भी थी कि SOPs को फॉलो करें, आप मंडी में जाएं, वहाँ पे क्या है सूरत हाल। फिर दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने भी बड़ा इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि मखसूस जगहों पे उन्होंने मंडियाँ लगाई थी। तो इस दफ़ा मैंने जो एक चीज़ लेटेस्ट देखी, वो जो जिसका ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला था, इसी तरह बकरों और गाय बैल की भी ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो लोगों ने अच्छा वाला बकरा, मैं क्योंकि पेंडू आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, हम लोगों को ये क्योंकि इतना मसला पहले भी दरपेश नहीं होता था, इस दफ़ा की नहीं था, तो हम लोगों ने तो ये किया कि हम लोग अपने जो गांव वाला सिस्टम है, तो हम लोगों ने अपनी कुर्बानी के लिए हमें कोई इस तरह मंडियों में फिरना नहीं पड़ा। लेकिन जो इस वक्त जो शहरी आबादी है हमारी, उसमें हमारे जो लोग हैं उनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है, लेकिन क्योंकि हर कोई बंदा ऑनलाइन एक तो होता नहीं है, और अगर हो तो वो उस तरह से हमारी स्कैम्स भी तो बहुत हमारी। लेकिन एक बात इसमें और जो है वो ये है कि जो वो एक चार्म था
जी, मसलन ईद पे हम मर्दों का ये हमारा खास तौर पे ये है कि जब हम ईद पढ़ के निकल के जब हमें अपने दोस्तों से अपने भाइयों से गले नहीं मिलते थे तो हम समझते थे कि ईद अब मिले नहीं। बिल्कुल ईद मिलना जो है हमारा वो अब बिल्कुल कोरोना की ऐसा। वजह से थोड़ा सा हमने अब वैसे भी SOP हाथ के नहीं मुताबिक मिला वो सकते, किया। गले नहीं तो मिल ये सकते, तो ये बात है। और आपने सिद्रा सबसे तो पूछा कि उन्होंने ईद किस तरह से मनाई और सबसे डिफरेंट तो जैसे शहजाद साहब ने कहा कि उनकी रही बकरों के साथ, आपकी ईद कैसे गुजरती है, क्या मसरूफियात रहती हैं? मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ आयत खान की तरह उन्होंने बताया, और मैं तो बिल्कुल भी गोश्त से करीब भी नहीं जाती हूँ। लेकिन ये है कि जो मेरे घर में कोई डिशेस बनती हैं, जब उनको प्रॉपर रेडी कर दिया जाता है, मेरी मदर मेरे साथ करती हैं हेल्प बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ कुकिंग में उनकी हेल्प कर दूँ। कुकिंग का मुझे शौक है, कुकिंग का मुझे शौक है, बहुत इंटरेस्ट भी है। और मैं आज स्पेशल जो है अपने गेस्ट के लिए चप्पल कबाब भी बना कर लेकर आई हूँ। तो जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं बस खाती नहीं हूँ फिर, लेकिन कबाब वगैरह मैं खा लेती हूँ, उस तरह की चीज़ें थोड़ी लेकिन क्या आप बकरे ईद पे भी, हम छोटी ईद पे तो हम देखते हैं मेहंदी, चूड़ियां और ये एक बड़ी फैंटेसी होती है, तो क्या बकर ईद पे जब ये तमाम तर सारी चीजें होती हैं तो उसके साथ आप रेडी भी होती हैं, तैयार जी, मैं होती हैं? बिल्कुल तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी एक्टिविटीज में इतना पार्टिसिपेट नहीं करना होता, क्योंकि मैं सारी बात है कुर्बानी और इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। वो घर में बाकी लोगों को पता है कि ये नहीं करेगी ऐसे, तो फिर वो जो है ना खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं तैयार हो जाऊँ, और ईद का मौका है, इसको अच्छे तरीके से तैयार होकर गुजारा जाए। एक मेमोरेबल डे होता है, जब अगला साल आता है तो आप सोचते हैं आपने लास्ट ईद किस तरह मनाई थी अपनी। और लास्ट जो कोरोना की ईद थी मैंने उसको भी भरपूर तरीके से घर में मनाया था। तो तरीके से कैसे मनाया था कोरोना? भरपूर तरीके से मैं बहुत तैयार हुई, मैंने बस सोचा कि बहुत सारी कोई स्वीट डिशेस बनाई जाए, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैंने घर पे इनवाइट किया, जो मुझे लगता था कि हम लोग मतलब कोरोना से अफेक्टेड नहीं। तो छोटी ईद में ज्यादा आपको मजा आता है या बड़ी ईद में? छोटी ईद में भी मजा आता है, बड़ी ईद में मजा आता है बस तैयार होने का। लड़कियों को तो ईद वैसे एक- होता है ईद तैयार एक होने का ऐसा शौक होता है। फेस्टिवल है या आपके इस्लाम में इसकी बनाई इसलिए गया कि आप इसको मनाएं और सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करें इसको। तो ये कि हर कोई करता है, हमने कोरोना की वबा जरूर है, लेकिन इसमें हमने इसको जारी बात है मैनेज करना होता है, और हम लोग उसी तरह से बाकी जो हमारी गैदरिंग्स हैं और ईद को उसी तरह मनाते हैं। लेकिन ये हम कुछ ज़्यादा ही आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हम आयत से पूछते हैं कि आयत आप कि क्या मतलब आपका जो प्रोफेशन है इसमें तो मतलब एक ऐसी लाइफ है कि जिसमें आपके करने के बहुत कुछ होता है, और आप क्योंकि अभी यंग हैं, अभी इस फील्ड में मेरा ख्याल है न्यू है, तो अभी आपके कौन से प्रोजेक्ट्स अभी जो है वो ऑनलाइन है, वो क्या क्या करना चाह रही हैं? देखिए इंशाल्लाह ड्रामास में मुझे जल्द देखेंगे। कोरोना की वजह से जो है काफ़ी इफेक्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शो कर रही हूँ, एंड बी माई गेस्ट। जैसे आज मैं मेहमान आई हूँ, आप भी मेरे पास मेहमान आइएगा। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है सबको साथ लेके चलें, अच्छा एक एंटरटेनमेंट पैकेज दें, और टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है जहाँ से आप बहुत कुछ लोगों को अच्छा सिखा सकते हो। सही। तो अगर आप पॉजिटिव मैसेज दें, आप अच्छा सिखाएं, ऑल द टाइम न्यूज़ चैनल देख के वैसे ही जो है ना दिमाग, तो वो ऐसे जो आज आपने जैसे ईद का शो रखा है, तो इस तरह के एंटरटेनमेंट शोज होने चाहिए ताकि लोग लाइवली फील करें। और क्योंकि जारी बात है इस ईद पर तो लोगों ने ज़्यादा घर पर ही रहना है, तो ये आज आपने बड़ा अच्छा किया कि आज एक इतना लाइवली शो रखा कोरोना है। में सबसे अच्छी बात ये थी कि मीडिया ही था जिसने लोगों को एंगेज रखा, पॉजिटिविटी में भी, और थोड़ा बहुत कुछ लोग कहते हैं कि Awareness बहुत भी थी। स्ट्रेस भी हाँ, क्रिएट awareness हुई। भी। पाकिस्तानी आवाम है, उसको अवेयरनेस देना इट्स सो डिफिकल्ट। और मीडिया की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अवेयरनेस दी, और फिर भी पाकिस्तानियों ने बहुत बेहतर बिहेव किया, मास्क का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजर्स का, इतनी अवेयरनेस मैंने इनमें पहली बार और देखी। मीडिया का बहुत बड़ा रोल इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा रोल। और आयत Social media। एक बात आपसे और पूछनी थी मुझे, जब कल सिद्रा ने ये बात की कि आयत खान हमारी है, तो मेरे ज़हन में पहला सवाल ये आया कि आपका इतना प्यारा नाम है, ये आपका नाम किसने रखा, और इसका क्या मतलब, आपने किस मतलब इससे पहले किसी का था जो आप? एक्चुअली इट्स माय मीडिया नेम, और आयत मैंने सजेशन ली थी किसी से, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं इट्स अ बेटर नेम। एक तो एक नया है सुनने में, क्योंकि अब बहुत से नए ऐसे नाम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, तो मीडिया के लिहाज से मुझे ये नेम तो बैठा। आपका रियल नेम क्या है? रियल नेम अगर बताना होता तो मीडिया नेम क्यों है? अच्छा, फिर नहीं क्यों? अच्छा लला, आप जो हैं आप पंजाब से हैं, फिर जट्टी लिखती हैं, तो इसमें तो जट हैं आप, तो जट्टू के तो लड़कों को लोग गाने नहीं देते फैमिली वाले, आप लड़की हो गए तो जट्टी जो हो गए और आप गीत गा रही हैं, तो ये कैसे आपने जाट की फैमिली से इतना होके बोल्ड स्टेप लिया, और इतनी कैसे जुर्रत का आपने, मुजाहरा किया? जारी बात है मुझे ये पता है, मैं पंजाब के कल्चर को समझता हूँ, तो मैं ये समझ रहा था कि आप जट्टू की लड़की हो के आपको किस तरह परमिशन मिली कि आप गाएं? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन है, और हम वैसे भी हैं भी सिंधु जट है, और यहाँ हमारे जो ग्रोथ है ना ये वाली इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना डिंगे जट है, बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए डिंगे बहुत डिंगे ज़्यादा मैं डिंगे डिंगे टाइप के ना। तो वाकई आपकी बात है कि मेरे फालन साहब जो ना वो एयरफोर्स से
रिटायर हुए हैं, एयर कमोडोर रिटायर हुए हैं, और थोड़ा सा उनका माइंड जो है ना थोड़ा सा हमारे साथ फ्रेंडली माहौल रखा है। फिर मेरे जो थे ना दादा, वो अमेरिकन थोड़े से, तो उस वजह से थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा उनका जो ना, जब आप बाहर कंट्री में जाते हैं आगे फिर अपने बच्चों को आप थोड़ा सा उस लाइन से निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये एक लाइफ डिफरेंट है। फिर मेरा इस तरफ तो थोड़ा इंटरेस्ट था। मेरे वालिद साहब लाइक मेरे फ्रेंड, उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप स्टैंड है, आप अच्छे तरीके से काम करें, कोई बात नहीं। आजकल आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर लड़की अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को अच्छे तरीके से समझती है कि मैं किस ख़ानदान से हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो कहीं भी होगी तो वो अब अपने आप को दिखाएगी कि मैं किस ख़ानदान से हूँ। तो आपको बचपन से शौक था ये? नहीं, शौक इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना, मेरी वजह से शादी ब्याह में बोलियाँ गानी और वो माइये टप्पे गाने, तो वो मैं उनको फॉलो करती थी। करते करते मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ। तो पंजाबी जो फोक सिंगर्स हैं, किससे आप इंस्पायर हैं? मैं फॉलो कर रही हूँ ज़्यादातर हमारा जो पंजाब का कल्चर, आशिक जट साहब, फिर आरफ लोहार साहब, और मैं जिनको लेडीज़ में जो हमारी जिन्होंने छोड़ दिया, बाली जट्टी जी, उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो पंजाब हमारा, जैसे हमारा लहंदा पंजाब, तो चढ़ता पंजाब का इस तरह है ना, क्योंकि ये पंजाब से हैं और जो इनका फील्ड है और जो इनका काम है, तो क्योंकि ईद का मौका है, बिल्कुल, तो क्यों ना हम आपको कहें कि आपके जो ये इतने आइडियल, आपने इतने प्यारे लोगों, आशिक जट का नाम लिया, लोहार साहब का नाम लिया, तो आप हमें कोई एक पंजाबी फोक सिंगर, कोई गीत अच्छा सा जो है ना, वो हमें थोड़ा अपनी आवाज में गुनगुना के हमें बताएं ना। चिमटा भी साथ लेकर आई है, तो क्यों ना एक अच्छा सा लाइव सॉन्ग हो जाए। अपना सुना दो, जहाँ तुम तक गाया कोई भी सुना, तू गुनगुना दे थोड़ा सा चिमटे के साथ। ओके, बेसिकली हमारे पंजाब की बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, जैसे हम पहले लोग थिएटर्स थे, उनमें ये लोग बयान स्टोरी बयान, शिकायत दास्तान है, ये बहुत सारी चीज़ें अब कम हो गई हैं, लेकिन मैं इसी को लेकर चल रही हूँ। उसमें एक स्टोरी है छल्ले की स्टोरी बयान करते थे अक्सर, उसको मैं भी बयान करती हूँ, बोल के भी बयान करती हूँ, चिमटे के साथ भी करती हूँ। तो उसमें छल्ला एक बेसिकली कैरेक्टर का नाम है। अक्सर लोग समझते हैं चिच्ची वाला छल्ला, ये वो नहीं है। छल्ला एक है जो कि झल्ले मिलाकर बेटा है छल्ला, उसकी स्टोरी है, उसका थोड़ा सा मैं अब स्टोरी सुनाऊंगी तो तुम्हारा बहुत लंबा हो जाएगा, एक थोड़ा सा सुना दे। चल्ला बेड़ी बुरे वतन माहिदा, दूरे भी जाना पहले, पूरे भी गल सुन चलिया, कावा मावा ठंडिया छावा, अली अली कही जा नाम अल्लाह दा ले जा, अली अली कही जा नाम अल्लाह दा ले जा। वंडरफुल, बहुत अच्छा। ईद का वो जो एक प्रॉपर रंग होता है या जो उसकी एक खुशी होती है, वो जरा दोबाला हो गई है। हम लोग तो जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें ये एक नया रंग आया, बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान के तो इतना है कि हर सूबे का एक अपना रंग है, और इंशाल्लाह हम आइंदा कोशिश ये भी करेंगे कि बाकी सूबों की भी जो है वो नुमाइंदगी हो हमारे साथ हो, और हमारे पास आते भी हैं। और हम इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत हैं शहजाद साहब कि हमारे पास बड़े वैरायटी ऑफ कल्चर है। हमारे पास अगर हम फोक की तरफ चले जाते हैं, अगर हम अपने म्यूजिक या अपने हर चीज में हमारे पास इतनी वैरायटी है जो बहुत कम कौमों को मिलती है। और मेरे ख्याल में ये मीडिया पंजाब है ना, वो वैसे भी मेरा अक्सर मैसेज होता है हमारे जो कल्चर को लोग छोड़ते जा रहे हैं, अक्सर वो रॉक पॉप की तरफ जा रहे हैं, और हमारी जो लेडीज खास तौर पे जो है ना इस तरफ आरफ लोहार साहब है, मैं उनको जरूर करती हूँ इस तरीके से अपने कल्चर को, अपने ड्रेस को लेके चल रहे हैं, लेकिन फीमेल नहीं थी आ रही। और जो हमारी यूथ अभी है ना, वो उनको पता ही नहीं है कि मलंगी कौन था, जगह जट कौन है, ये क्या हमारी जो फ्रीडम फाइटर दूसरे हैं कौन थे, इनकी क्या स्टोरीज थी। लेकिन ये जो हमारे बड़े मैंने उस्तादों का दर्जा देती हूँ, आरफ लोहार साहब, आशिक जट साहब, इन्होंने अपने गीतों के जरिए मेलों ठेलों में गा के, थिएटरों में गा के वो फ्रीडम फाइटर जो हमारे गुजरे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको गा के वो स्टोरीज भी दुल्ला भट्टी को गाया, जगह जट को गाया, ठीक है। तो वो फिर जो बोल के सीना पे सीना आप इल्म ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसकी बात ही कुछ होगी, तो वो बच्चों के ज़हन में बैठ जाता है। बल्कि मेरी पीएनसी मैडम फौजे जैसे भी मीटिंग चल रही है, मैं उनसे ये चाह रही हूँ कि जैसे हमारे दो घंटे का कम से कम ज़्यादा अगर टाइम है, 2 घंटे का थिएटर बनाए, जैसे ड्रामा इस सूट में यूथ आए, बच्चे आए, वो स्टोरी को जब देखते हैं वो माइंड में बैठ जाती है। और जब हम अपने कल्चर को भूल जाएंगे, अपने रूट्स को भूल जाएंगे कि हमारा पिछला क्या है,
हमारे दादे परदादों ने क्या कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, तो हमें आगे पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। देखें अभी आपने जो 2-3 बातें की, एक आपने फोक स्टोरीज का बात की, तो ये सारी हमारी एक रिवायत का हिस्सा है रिवायत है। और इनको हमारी दादियाँ नानियाँ उन्होंने जिंदा रखा हुआ था, लेकिन अब हमारी अम्मी तक तो सिलसिला रहा है, लेकिन आगे हमारे बच्चों की अम्मियों तक ये सिलसिला खत्म हो लेकिन जाएगा। मेरे ख्याल में शहजाद ये जो हमारे फोक्स में बैठे हैं, सॉरी सीधा आगे मैं बात दूसरी दफा काट रही हूँ। ये जैसे हमारा खिता पोटोहार है, हमारे खिते पोटोहार की इतनी अच्छी इश्क दास्तानी है। रावल जुगनी जिस नाम पे ये हमारा रावलपिंडी नाम पड़ा, रावल जुगनी जहाँ राजा महाराजों की पूरी स्टोरी है, ठीक है। और हमारे उससे और भी हमारी इश्क दास्तान है, वो हम बयान करना शुरू करें तो लोगों को पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। सोनी महिवाल का वो है वारिस, गुजरात का जैसे आपका है, आप गुजरात से, ठीक है, इस तरीके से। और ढोल सम्मी हमारी यहाँ की बहुत बड़ी राजाओं की स्टोरी है, जो हमारी ये पिंडी खिता पोटोहार की स्टोरी है। अच्छा लाला, आपसे हम और बात करेंगे और बड़े डिटेल में बात करेंगे। आयत से हम ये पूछते हैं कि आयत का कहाँ से तलक है, इनका भी हमने नहीं पूछा, इनकी कोई डिटेल नहीं है। तो आप का कोई इंटरेस्ट है उस म्यूजिक में और आपने कुछ गाने का शौक है? लेकिन प्रोफेशनली हमने अपनी पसंद का कुछ सुना है, हम आपसे भी सुनना क्यों से सर, ये हमारे पास है तो आयत शो है, इसमें तो बस आना चाहिए आपको। सुन सकेंगे आप, जी बिल्कुल सुनेंगे आप, हौसला चाहिए। नहीं आप सुनेंगे, हमारे पास वो अच्छा कोई भी गा सकते कोई हैं, पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी गाएं, तो कोशिश ये करें पाकिस्तानी गाएं हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान को देखें, हमारे पास जो टैलेंट है, हमने कुछ दिन पहले अब्रारुल हक से प्रोग्राम किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने प्रोग्राम किया अब्रारुल हक के साथ, तो सिर्फ अब्रारुल हक के नहीं, ये आरफ लोहार की बात कर रहे हैं, अब्रारुल हक को आप ले लें, जुनैद जमशेद को ले लें, आप जितने भी हमारे मलका तरन्नुम को, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली को, इन सब को कॉपी किया हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क में। हमारा मौसीकी जो है वो उनसे हाई स्ट्रॉन्ग, उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि मॉडर्न शायद, या उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, वो शायद हम उसका नहीं कर सके। अदरवाइज हमारा टैलेंट, हमारे में कोई कमी नहीं है। हमने देखा ना, अब आप एंकर हैं, आप शोबिस हैं, हमने आपको कहा और आप एग्री होगी कि आप गाने लगी हैं, तो हमारे यहाँ जो लोगों के अंदर एक इंकरेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर हौसला हिम्मत भी है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कोई हमें खास तौर पे नवाजा हुआ है कि ऐसे हमारे पास टैलेंटेड लोग, पाकिस्तानी जो है वो बड़ी जिंदा दिल कौम है और हर चीज़ में हमारा एक कोई सानी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, जहाँ पे हम खड़े हैं, कोई पाकिस्तानी ऐसी कौम है जिसने दुनिया के हर खित्ते में अपने आप को मनवाया। बिल्कुल है। आप कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन आया तुम्हारा, जहाँ पर दुनिया नहीं बसती, सांप सुन के रहते, उधर भी आपको कोई पाकिस्तानी बिल्कुल। लेकिन आया हमारा सवाल वहीं पे है कि आप गाना आप हमें भी अच्छा मैं बना आपको के नूरजहां का सुनाती, हाँ, वैसे जबरदस्त। आई एम नॉट दैट मच गुड सिंगर, लेकिन नहीं, ये नहीं, कि चले आपने मुझे अब सिंगर के साथ बैठी हैं, आप अच्छी सिंगर हो। मिलके गाते ट्रांसफर हो हैं, जाएगी। चांदनी रातें, सिंगर का असर होगा ना थोड़ा सा आपके ऊपर। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें। बहुत जबरदस्त, आपने तो माशाल्लाह बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह गाया है। और अगर थोड़ा सा ये अपनी ले ठीक कर ले, क्योंकि लाला तो इस चीज को समझती है। मैं तो तो चाह रही थोड़ा थी सा- लैला मेरा साथ देती, मेरा कोई- स्केल डिफरेंट है। लैला कोई ऐसा कोई पंजाबी का गाना कोई ऐसा सॉन्ग हो जो आप दोनों मिलके गा सके। हाँ, वो फिर वो बाद में सुनते हैं इनसे। पीछे पीछे आना मेरी चाल में अच्छा, उसमें ये है कि ये तो हम इनके शोबिज़ वालों से पूछते हैं। सईदा का एक और भी है ये कि मुझे गाने के लिए नहीं, नहीं कहना, यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा। नहीं आप आज ऐसे ऐसे देखिए- लोगों ने गाना गा लिया, ऐसे ऐसे सही लोगों ने, बात तो है। आप थोड़ी गा सकते हैं। मेरा नहीं, तो गाँव में- सीधा हम आपसे ये बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये पूछेंगे कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं आप, और एक रिपोर्टर की लाइफ जो होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। कोरोना के दिनों में भी हम लोगों ने बाहर निकलना होता है, बात करना होता है, और ये बहुत एक्टिव रही हैं कोरोना हाँ, में। और एंकर का तो चले एक और काम है, लेकिन एक हैसियत है रिपोर्टर भी, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कोरोना के दौरान और खासतौर पे ईद के, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने देखा कि आप लोग, हम लोग सारे जो ईद वाले दिन भी, बाकी सबको छुट्टी होती है, लेकिन हमने ये कवर करना है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आज प्रेसिडेंट ने कहा ईद मनाई, क्या हुआ, मंडियों का क्या हाल है, कोरोना में शहजाद क्या- मैं यहाँ पर ये ऐड करती चलूँ कि जो सईदा हैं, इन्होंने एक बहुत स्पेशल काम किया है कि इन्होंने कैटल मार्केट्स भी विजिट किए हैं इन दिनों में, ईद के दिनों में उस पर प्रोग्राम्स किए हैं, उस पर रिपोर्ट्स बनाई हैं। और जो ऑनलाइन अभी ये बात कर रही थी, इनके पास क्योंकि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी इनसे हम इसीलिए भी ये पूछते मेरे से हैं- सवाल कर रही थी कैटल बिल्कुल, मार्केट का। इनसे अभी हम ये भी पूछते हैं कि जो ऑनलाइन जिस तरह बकरे और ये गाय आपके पास जानवर तो आ गए कुर्बानी के, तो क्या कसाईयों की भी ऑनलाइन बुकिंग हुई है, सफारी हुई?
अच्छा, ये न्यू ट्रेंड्स आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कुछ स्कैम्स भी आप देखते हैं कि हम लोग इतने डेवलप भी नहीं हो सके हैं, वो ट्रेंड उतनी पॉपुलैरिटी नहीं कर सका। एक मखसूस तबका है जो ऑनलाइन की तरफ गया, लेकिन उसमें भी रिव्यूज के हवाले से कुछ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जो चीज़ एक आती है, जैसे शहजाद साहब ने कहा था जट लोग हैं, जमींदार लोग हैं, तो वो एक अपना कल्चर, हमारी एक अपनी एसोसिएशन होती है, ज़रई मुआशरा है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें उतनी नहीं। आज भी हमारी मंडियों में उसी तरह से रौनक लगी रही है। अच्छा। जानवरों के हवाले से चाहे हम देखें, बाकी तमाम तर चीज़ों के हवाले से देखें, तो मुझे यहाँ पे इस साल भी कोरोना के होते हुए भी एक मखसूस तबके के अलावा जो चंद 4-5% से ऊपर नहीं था, ऑनलाइन की तरफ उतना ट्रेंड। हुकूमत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, कि उन्होंने मंडियों में जो उन्होंने वो SOPs का ख्याल रखा और उस पर मेंटेन करवाया उसको, तो इस वजह से भी काफी यहाँ पे एक चीज जो है ना, शायद हम लोग डेफिनेटली जो हुकूमत है, इदारे हैं, उनका काम पॉलिसीज बनाना होता है, हर एक के सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तो कागजी हद तक SOPs बहुत अच्छे बनाए गए थे, उन पे अमल दरामद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन अगर आप ओरिजिनली ऑन ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि एक मखसूस तबके ने उन SOPs को ज़रूर फॉलो किया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो वही अपने रूटीन के कामों में लगे थे। सही है शहजाद, मेरे ख्याल में इससे डिस्कशन अभी हम जारी रखते हैं, लेकिन इस वक्त व्यूअर्स लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद मजीद बात करते हैं आपसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वेलकम बैक व्यूअर्स, APP लाइफस्टाइल प्रोग्राम की ईद ट्रांसमिशन जारी है। तो शहजाद हमारे साथ बड़ी कलरफुल सी गेस्ट भी आज के शो में मौजूद हैं, तो अब बताएं कि ईद पे मजीद आप इनसे क्या जानना चाहते हैं। इन पे हमने इनको इसलिए थोड़ी बुलाया कि हम इनसे कुछ जाने, या हमने इनके साथ गपशप लगाने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनकी हम हौसला देखें कि ये क्या कह रही हैं, अपनी अपनी फील्ड में इनका काम क्या है। तो हमने तो जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह, आयत का खास तौर पे ये कि इन्होंने अभी यंग है, इनका अभी फ्यूचर आगे है, उन्होंने क्या क्या प्लान्स किए हुए हैं। हमें फ्यूचर बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में समझते हैं अभी इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। स्पेशली अगर न्यू टैलेंट की बात करें तो मैं टीवी वालों को भी, देखने वालों को, सबको कहूँगी कि टैलेंट को लाजमी चांस दें, ऐसे अच्छे फंक्शंस करें, अच्छे अच्छे शोज़ करें, पाकिस्तान को एक कंपटिशन वाले कंट्रीज़ में शामिल करें। जैसे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इवेंट्स करवाए जाते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स जो हैं वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जब कॉन्सर्ट्स करते हैं, UK में, USA में, UAE में, तो हमें फ़ख्र होता है कि हमारे आर्टिस्ट इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे काम। तो अब तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी वो भी माशाल्लाह से है। अल्हम्दुलिल्लाह सिनेमास का रिवाइवल हो रहा है। पहले सिनेमास में जाके मूवीज देखने का ट्रेंड टोटली क्लोज हो चुका है, और अब पाकिस्तानी बहुत अच्छी क्वालिटी मूवीज बन रही हैं। अब बहुत अच्छी मूवीज बन रही हैं और नया टैलेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे, सॉरी आपकी बात करें, ये हमारे होस्ट हैं आज, उन्होंने एक बड़ा कलरफुल सा कुर्ता पहना है येलो कलर का, और मर्दों को मैंने बहुत कम देखा है ऐसा जो पीला रंग पहनते हो। तो अगर आपने पीला रंग पहना तो यकीनन आपकी कुछ मुनफरिद सी पर्सनालिटी होगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बात ये है कि मैं तो बड़ा डल कलर पहनने वाला भी बंदा हूँ, तो आज आपको किसने येलो कलर पहना दिया? ये हमारा, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर, हमारे यहाँ की जो टीम है वो बड़ी मतलब एक्टिव टीम है माशाल्लाह, और बड़ी समझदार भी है, चीज़ों को भी समझते हैं। उसके बावजूद जो मैं 3 ड्रेसेस लेके आया जो मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं, कि इनमें से कौन सा मैं, तो मेन जो मेरे दिन में आया कि कलरफुल जो इसमें था वो ये येलो है, तो येलो कलर मैं पहन के फिर जाता हूँ। सारी टीम ने डिसाइड और किया ये कि मेल है टीम हमारे का साथ। मेरा इसमें कोई नहीं है, क्योंकि मुझे तो अच्छा, इसमें आपका कोई किरदार, इसमें मेरा बहुत कम किरदार है। सिर्फ ये है कि मेरे पास ये कुर्ता था, अवेलेबल था,
और मैं ऐसी चीजें पहनता हूँ कभी कभी, तो उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे जो हमें सूट करेगा। तो लेकिन शहजाद साहब आप ये भी तो बोल रहे हैं कि आपकी जो को होस्ट हैं वो बिल्कुल। खुद ड्रेस डिजाइनर वो है और खुद बड़ा designer। जो है उनका इस हवाले अच्छा। से मुझे बड़ा अपनी टीम के इस चीज में होता है, इस चीज को मैं बड़ा ख्याल करती हूँ कि कलर कॉम्बिनेशंस, लाइक मैंने आप लोगों से भी पूछा कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस पहनेंगे, और मैंने लैला जेटी से भी कहा कि आप कौन सा कलर पहन के आएंगे ताकि हम लोगों को एक लाइवली शो कर रहे हैं। तो लेकिन कलर उसमें एक कॉम्बिनेशंस बात बड़े मैं ब्राइट इंटरप्ट होने कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो ये कि जो हमारी को होस्ट हैं वो माशाल्लाह खुद ही तैयार होकर टाइमली आ जाए, तो यही बहुत है, बजाय इसके वो दूसरों को नहीं, मैं बिल्कुल आज टाइमली आई हूँ। को हमेशा टाइम लगता है तैयार होने में। वैसे सिद्रा आपने तमाम मौज़ूआत पे बात की हैं, आपने ईद पे भी जनाब हमारी इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया, उसके इश्यूज भी डिस्कस कर लिए। जो ईद उल अज़हा का मेन टॉपिक है आप उसको भूल गई हैं। जी ये- बिल्कुल, अब उसी मेन टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं। कुछ खाने नहीं, हम उसके- बनाकर भी लाए उसके हुए हैं। खाने पे नहीं, जाने से वो पहले तो चलें, खाने तो जो हम लोगों ने करने हैं वो ये करने हैं, लेकिन ईद पर हर बंदे की एक अपनी स्पेशल जो है ना वो बिल्कुल, होती ये है कि बात वो है, क्या ये डिस्कस पसंद करते हैं इस करते हैं। बात को कि हर बंदे की एक स्पेशल डिश होती है, एक स्पेशल पसंद होती है कि हमें ये पसंद है। और बकरा ईद पे कुछ घरों में तो होता है कि हर साल वो डिश स्पेशल बनती है बकरा ईद के मौका पर। तो ये अब आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर में कौन सी डिश बनती है ऐसी। देखिए कुछ लोग पाए और वो जो निहारी है वो तो लाजमी है, मेरा ख्याल है कोई वो तो मुझे ऐसा लगता है बंदा सीधा नहीं है। आपके घर में जरूर बनती है। नहीं, मेरे घर में वो नहीं बनती है। मेरे घर में ईद का जो एक होता है उसमें मेरी वालदा जो हैं वो खुसूसी तौर पे एक नमकीन गोश्त बनाया करती होती हैं। अच्छा। तो चूंकि घर के अफराद बड़े कम हैं तो ये एक कोशिश होती है कि वो एक स्पेशली ज़रूर रखा जाए। लेकिन हाँ, ये जो पाए वगैरह ये मेरी कजन्स हैं जो फिर वो बाद में एक पाया पार्टी या अच्छा, ईद निहारी के पार्टी। बाद एक पाया पार्टी और निहारी पार्टी तो जरूर होती है सबके घर में। बात है, आपको इनके लिए स्पेशली पाए बनवानी चाहिए। बिल्कुल जरूर बनवाने चाहिए। अच्छा आयत बताएं, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है बकरा ईद के हवाले से? शामी कबाब। शामी, लाइक मैं भी वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं चप्पल कबाब और शामी कबाब खा लेती हूँ। लेकिन ये आप लोग तो जो बातें कर रहे हैं ना बहुत उस पे हटके कर रहे हैं, लेकिन आते ही जो पहली बात की थी वो लाला जेटी ने ये की थी कि वो मगज खाती हैं और सही गोश्त खाती देसी हैं। डिशेस। तो हम लाला जेटी से पूछते हैं कि तुसी के खाने हो ईद वाले दिन केड़ा तुहानी चीज तुहानू सब तो ज्यादा अट्रैक्ट कर दी है? पहली गल तो है कि बड़ा जानवर होना चाहिए या बकरा होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੰਗਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਟਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮਟਨ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਚਾਂਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਬੀक्यू ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। आपने सबसे पूछा है, लेकिन शहजाद भाई आपने हमें नहीं बताया है कि आप क्या, क्योंकि दोस्तों के साथ एक टिक्का पार्टी तो डेफिनेटली होती होगी, लेकिन घर में क्या पसंद करते हम हैं? लोग तो ये है कि सुबह उठते हैं जी, तो उठ के पहली चीज जो होती है वो एक कोई स्वीट बनाई होती है, क्योंकि कुर्बानी का हमने वो करना होता है। और उससे पहले जो एक घर में वालदा जो है वो एक पुरानी ट्रेडिशन है कि वो उन्होंने एक बहुत स्पेशल डिश बना के रखी होती है, वो खाते हैं। और उसके बाद फिर हम इतना कुछ खाते हैं कि फिर उसके बाद मेडिसिन कुछ लेनी पड़ती है, चिरागों में रोशनी फिर नहीं। चिरागों में रोशनी नहीं रहती, और उसमें फिर जो दावतें हो रही होती हैं। और फिर क्योंकि ये मैं एक बड़ी टेक्निकल बात एक आलम दीन ने बात की उन्होंने, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी ये क्योंकि एक ईद कुर्बान का एक बड़ी हिस्ट्री भी है इसकी सारी। और क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हो रही थी कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ सिर्फ गोश्त खाते हैं। सही। तो वो आलम दीन ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा आप देखें कि जो गाय या भैंस है ये गोश्त नहीं खाती, ये सब्जा खाती हैं, तो उनके जो दांत होते हैं वो चौरस होते हैं। सही ऐसे। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने कहा जो गोश्त खाते हैं, मतलब लायन है, शेर है, टाइगर है, वो उनके दांत नुकीले होते हैं जो गोश्त खाते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसान है, ये साइंटिफिक बात हो रही है, उन्होंने कहा आप इंसान देखें कि इनके नुकीले भी होते हैं और चौरस भी होते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने सब्जी भी खानी होती है और इन्होंने साथ गोश्त भी खाना होता है। सही। तो ये कि हम लोग जो ईद पे जब इतना ज्यादा गोश्त खा लेते हैं, बीच में सब्जी का नंबर नहीं आता, तो उससे पेट भी बहुत ज्यादा फिर खराब हो जाता है, क्योंकि हम दोस्तों में इनकार भी नहीं कर सकते। खुशी में, सेलिब्रेशन में जब आप फ्रेंड्स के साथ, अब देखें अकेला तो हम नहीं खा सकते, लेकिन अब ये सिदरा शामी कबाब और ये सारी चीजें बना के लाइए तो अब हमें खाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो जब मजबूर हमें कोई तो करता है तो वैसे हम आप कुछ खा कुछ लेते हैं। बनाते भी हैं या सिर्फ खाते ही हैं? मैं चाय बनाने की कभी कभी नाकाम कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चाय भी सही नहीं बनती। नाकाम अच्छा ईद पे यही होता है जो ये- खवातीन जो भी कुकिंग कर रही होती है, जो तैयारी कर रही होती है, ये मोस्टली घर में जो मेल्स होते हैं उनके लिए हो रही होती हैं। उनकी फरमाइशें होती हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, ये बनाना। और इस ईद पर एक बात ये भी है
कि डॉक्टर स्पेशल वार्निंग इशू करते हैं, स्पेशल जो है हेल्थ एडवाइस देते हैं कि आप लोग कम गोश्त खाएं और Balance बीच में करें। जो है बिल्कुल उसके बीच में गैप्स देकर खाएं। और होते हैं उसमें डॉक्टर्स की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं क्योंकि जिस दावत पे भी आप जाएंगे बकरा ईद और हर किसी की एक स्पेशल डिश बनी होगी, लेकिन अब चूंकि कोरोना में ईद है, तबीयतें खराब हो दावतें जाती हैं भी पर कम वो हैं। कहते हैं हमने वो नहीं। खाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे। जी और फिर देखिए जी हमारे पंजाब में और हमारा जो एक पाकिस्तान का एशिया का कल्चर है, इसमें फूड हमारी एक सोशल लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मीट जो है ना, मीट हमारा बिल्कुल। यहाँ पे जो ना गोश्त के अलावा हमारे बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। बहुत लेकिन ज्यादा फिर वही खाते बात आ जाती है, आप लोग ये कहेंगे कि क्या बात कर रहा है कि जिस तरह हमारा कल्चर रिच है इसी तरह हमारे डिशेस भी रिच हैं। बिल्कुल हमारा ऐसे जो है। खाने का कल्चर है वो भी बहुत रिच है। आप यहाँ से आप चलें, आप टेक्सला क्रॉस करें, आगे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाइयों की डिशेस आप देखें, यकीन जाने आप जितनी मर्जी खाते जाएं, गोश्त ही खाते हैं वो ज्यादा, लेकिन आप उनकी खाते मोस्टली जाएं डिशेस का जो और फोकस उसके होता है साथ वो उनका यही कहवा पिए तो वो इस तरह डाइजेस्ट होता है। लोग कहते हैं जी पेशावर के पानी में इतनी ज्यादा वो है कि वो आप पिए तो सब कुछ हजम हो जाता है। बिल्कुल यही आप इस तरफ जाएं पंजाब की साइड पे तो लाहौर जाएं तो आपको रात को 3 बजे भी लस्सी मिल रही होती है। हम देहाती लोग हैं, हम ये समझते थे कि रात को लस्सी फेंक देनी चाहिए, लेकिन जी हमने यहाँ पे शहर में आके देखा कि लस्सी भी रात को मिलती है और ऐसी ऐसी डिशेज वहाँ पे भी हैं। तो इसी तरह बलूचिस्तान में जाएं उनकी सब्जी खाएं तो उसका एक अपना टेस्ट है। वही चीज जो हमने सिंध में पहले जाएं कहा, उनकी बिरयानी हैदराबाद वालों की खाएं तो वो लगता है कि यही सब कुछ है। तो हमारा हर चीज में हम डाइवर्सिटी है, variety, बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो अब हम थोड़ा खाने से इस तरफ आते हैं क्योंकि लाला जेटी को हमने अगर पहले खिला दिया तो बाद में कुछ नहीं सुनाएंगे। बिल्कुल ऐसी तो बात है। हमने अब हम जरूर उनसे उनका एक अब गाना लाला सुनना ਇਹ चाहेंगे ਵਿੱਚ जो ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਗਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਗਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ अच्छा, और जगह तो इतना वाला सुना और देंगे, जगह तो लाइन जगह जमिया ते मिलना। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्योंकि पोजीशन भी डाल नहीं है तो गला भी थोड़ा प्रॉपर ਨਹੀਂ ਚਿਮਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ नहीं चिमटा ਹਾਂ ते जगह दी भी एक प्रॉपर एक स्टोरी है ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ फ्रीडम फाइटर सिखा ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ पंजाब ਦੇ वैसे मुझे तो पाकिस्तान सीधा बाहर से ये वाली एक बात है, story- हाँ इसमें एक बात ये भी है कि देखें जैसा हमारे पख्तून भाई हैं तो इनकी अफगान जो है इनके साथ एक वो है, तो जो सिख है पंजाबी लैंग्वेज की वजह से उन्होंने काफी कल्चर भी अगर हम उन्होंने देखें काफी वही हद तक ढोल जिंदा नहीं वही रखा हुआ है। भंगड़े सेम कल्चर है और पंजाब का ये जो दोनों भारत साइड पे। अपने आप को सेकुलर स्टेट के तौर पे बात करता है, बेसिकली वो सेकुलर है नहीं, वहाँ पे वो सिखों के साथ भी बड़ी जातियां कर रहे हैं। बड़े बड़े करते और हैं। हम वो खालिस्तान की तहरीक इसी और तरह का ऐसे नतीजा वहाँ बात पे तमाम ये है कि अकलीत पहले है, ये जब नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान- कश्मीर में इंसर्जेंसी कर रहा है, वहाँ पे वो जातियां जुल्म कर रहा है, वो क्रिश्चियंस के साथ भी कर रहा है, वो सिखों के साथ भी कर, जितनी मिनॉरिटीज हैं वो बेचारी वहाँ पे बहुत मिजरेबल हालत में। अभी देखें ईद पे जो हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई हैं, यकीन एक जाने साल हो हमारी गया। वो जो खुशी है वो एकदम दम तोड़ देती है कि जब हम देखते हैं कि वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जो हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे हैं वो गाय, आप सोचे कि गाय ज़बा नहीं कर सकते, वो इस मौके पे तो बहुत ज्यादा बकरा ईद पे बहुत से बहुत ऐसे ज्यादा वहाँ इश्यूज पे जाती क्रिएट होती किए है। जाते हैं और एक साल हो गया जो लेकिन कश्मीर खास में तौर पे जो आपने प्रॉब्लम सिखों की है। बात की तो सिखों का क्योंकि पंजाब के साथ वो एक जी पंजाब पंजाबी ਨਾਲ को ਬੜਾ जिंदा ਗਹਿਰਾ रखने ਤਾਲੁਕ में ਹੈ बड़ा- ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ- ਬਣ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀडम फाइटर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡਾਕੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ देखो जी ਜਿਹੜੀ बगावत सच्ची गल करनी पै करनी गई, पड़ेगी ना, बगावत जिसका करनी खिलाफ पै गई, होएगा, वो ਉਸ लोग ਬਗਾਵਤ ਦੇ समझेंगे ਵੇਲੇ कि ਤੂੰ ਦਾ बदमाशी ਨਾਂ है। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੱਗਾ ਜਾਟ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਗੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਠਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਈ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਦੇ ਮਾਰ ਲੈ ਡੇਰੇ ਬਾਣੀਆਂ जबरदस्त बहुत खूब लैला सी मेरा ख्याल है अभी एक और भी गाना सुनते हैं जो उनका अपना पसंदीदा हो। जी बिल्कुल, लैला ने अभी ये गाने गाए हैं, 2 उनके गाने आ रहे हैं। देखें हमें इसका तो अंदाजा नहीं था, हमें तो ये था कि ईद का मौका है तो शायद आपके साथ आएंगे वो। शहजाद हमारे पास जो है ना लैला के रिकॉर्डेड 2 गाने मौजूद हैं, वो अपने व्यूअर्स को हम जरूर दिखाएंगे। वो लैला थोड़ा सा गा गुनगुना के जब सुनाएंगी तो फिर अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ईद का मौका है तो और हमने अभी ये डिशेस तो खानी ही है, सही बात है, बकरा ईद और गोश्त की डिशेस तो जरूर सबको खिलाएंगे। जी बिल्कुल जरूर खिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले ईद का मौका है और कहते हैं कि ईद की उसकी शुरुआत जो है खाने की वो मीठे से होनी चाहिए। तो हमारे पास केक है, हम अपने गेस्ट से कहते हैं कि केक कट करें, केक खाते हैं और उसके बाद लैला से उनका गाना सुनते हैं और व्यूअर्स से उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहेंगे और फिर लैला को उनका जो रिकॉर्डेड गाना हमारे पास है वो भी सुनाएंगे। तो अभी पहले हम मेरे ख्याल में केक कट कर लेते हैं, ठीक है। केक भी कट हो गया, खानों की बात हो गई और सेलिब्रिटीज़ अपनी ईद कैसे मना रही है उस पर बात भी होगी। अब हमारे सामने इतने सारे खाने पड़े हैं, मेरे ख्याल में सईदा हम लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा, आप लोगों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा। केक हम लोगों ने कट के केक भी खाते हैं और व्यूअर्स प्रोग्राम का भी अभी क्लोजिंग करते हैं। इस वक्त हम सब की तरफ से, APP की तरफ से और ये जो प्रोग्राम की टीम है, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है शहजाद, मेरे ख्याल में उस पर लैला जट्टी से उनका एक सॉन्ग सुनते हैं। लैला अपना कोई पॉपुलर सॉन्ग सुनाइएगा, उसी पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं।